योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गूढ़तापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताज़ा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना। जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। यह करने के बाद इस मुद्रा में 1 से 2 बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे।
इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं, पद्मासन में बैठे हुए पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है, अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा न करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। बद्ध पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। बद्ध पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है। लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो, उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन न करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो यह आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।